हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे और इसमें नंबर 1 देखेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? वह रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, द रिएक्शन इन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आपके पास यहाँ पर एक रिएक्शन हम लोगों ने लिया है, ये से बन रहा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, इसके लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेशन लिखना है आपको कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्रेशन लिखा जाए। तो आप देखिए यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता ना, तो रिएक्टेंट ये है रेज टू पावर n, और n यहाँ क्या है आपके पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन का ऑर्डर है। अच्छा, ये आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? k, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n। तो यहाँ पर आपके पास रेट क्या हो जाएगा? k इक्वल टू यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? ये है कि पावर n, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर क्या लिख दें हम लोग? जीरो। तो ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन आपके पास इस रिएक्शन के लिए आ जाता है जो आपने पहले लिखा है, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग दूसरा एक्सप्रेशन क्या आप लिख सकते हैं इसको? रेट ऑफ रिएक्शन जो आप सब लिखते हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? माइनस dA/dt। तो एक रेट तो ये हो जाएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन से आ जाएगा, माइनस dA/dt। इसके लिए लिख सकते हैं ना ऐसे, रिएक्टेंट है तो डिक्रीज हो रहा है तो dA/dt, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दूसरा एक्सप्रेशन रेट का लिख दिया है, माइनस dA/dt। अब दोनों रेट के ही एक्सप्रेशन है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर माइनस dA/dt इक्वल टू k एक्टिव मास से रेज टू पावर 0, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास इसकी पावर क्या है? 0 है, तो ये ऑन हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर देखोगे माइनस dA/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा? अच्छा, अब यहाँ पर dt को इधर ले करके जाइए तो माइनस dA इक्वल टू क्या हो जाएगा? k dt। ये जो निगेटिव साइन है अब इधर कर दीजिए निगेटिव साइन, तो क्या बन जाएगा आपके पास? dA इक्वल टू माइनस k dt। यहाँ तक अब हम लोगों का हो चुका है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का टाइम आता है। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए यहाँ पर dA का इंटीग्रेशन कर लिया, ये कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, माइनस के इंटीग्रेशन dt का। अच्छा, यहाँ पर लिमिट लगा रहे हैं, ये 0, जब टाइम 0 था तब जो कंसंट्रेशन था इनिशियल कंसंट्रेशन A0, जब टाइम बढ़ा तो आपके पास ये फाइनल कंसंट्रेशन A हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मिलेगा, ये आपके पास ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है, माइनस के टी, यहाँ पर 0 और ये लिमिट आपके पास t। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अपर में से लोअर को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अपर क्या है? a है, माइनस A0 इक्वल टू k, और यहाँ पर क्या है? t माइनस 0, अपर से लोअर, ठीक है, ऐसा करेंगे। अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? a माइनस A0 इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। अब a को यहीं पर रोक लो, इसको यहीं रोको, और माइनस A0 को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो A0 माइनस KT हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपके पास क्या कर लोगे? ये देखो, इसको ले आओ इधर,
माइनस के टी को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए नॉट माइनस ए, ठीक है। या टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड में ले आइए तो ए नॉट माइनस ए अपान के, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पर ए नॉट क्या है, वेयर ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है आपके पास, फाइनल कंसंट्रेशन। और क्या के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो आप इस इक्वेशन को लर्न कर लीजिए। टी इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट माइनस ए अपान के। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आया था, ए नॉट माइनस ए अपान के। किसको मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, एक्स अपान के, ठीक है। तो ए नॉट माइनस ए को मैंने क्या लिख दिया, एक्स। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू एक्स अपान के, या के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपान टी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। एक दूसरा एक्सप्रेशन भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक। एक्स क्या यहाँ पर है, आप कह सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन, या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट विल बी चेंज इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का अमाउंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन को कोई कोई बुक में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, ठीक, कि इक्वल टू एक्स अपान टी के फॉर्म में। अब हम आते हैं इसके लाइफ टाइम पर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लाइफ टाइम की बात करते हैं। लाइफ टाइम ये है ना कि जब आपके पास ये जीरो हो जाए, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाए पूरी तरह से रिएक्शन। तो अब जब फाइनल कंसंट्रेशन को आप जीरो मान लेंगे तो टी लाइफ टाइम के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा ए नॉट बाई के। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी आपको लर्न करना है। ये कैसे आया देखिए, यहाँ पर टी पहला इक्वेशन था ए नॉट माइनस ए बाई के। अब ए नॉट को आपने जीरो ले लिया, ठीक है। जब फाइनल कंसंट्रेशन कुछ बचा ही नहीं, पूरी तरह से रिएक्शन हो गया ऐसा समझिए, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। और टी 100% ए नॉट बाई के, ये भी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, लाइफ टाइम का। तो ये हो जाएगा। लेकिन आप सब में क्या ध्यान देना, ज़्यादातर हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं। हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ और टी 50% से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वह टाइम जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाता है तो उसे हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं या हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्टेंट इज दैट पीरियड और टाइम in which concentration of reactant becomes half of the initial concentration। इनिशियल कंसंट्रेशन का जब आधा बचे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन आपने क्या लिखा था, आपने ये लिखा था टी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए नॉट माइनस ए अपान के, यही तो लिखा था। अब मुझे टी 50% या टी हाफ निकालना है, तो मुझे इस फाइनल कंसंट्रेशन को हाफ ले लेना है। एक ही जगह पर मुझे इनिशियल का हाफ, ठीक है, ए नॉट बाई 2 रखना है। तो आपके पास यहाँ पर ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 अपान के, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, देख रहे होंगे, ठीक। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम ले लिया गया है, तो आपके पास 2 ए नॉट अपान 2 माइनस ए नॉट अपान 2। तो आपके पास यहाँ पर एक आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 ए नॉट माइनस ए नॉट अपान 2 के, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो टी हाफ आपसे निकल जाएगा यहाँ ए नॉट बाई 2 के। ये आपके पास एक्सप्रेशन लिखा गया है, ठीक। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला है, एक्सप्रेशन है। तो मैं ये देख रहा हूँ टी हाफ, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर लिखा होगा, ठीक, यहाँ पर लिखा है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यूनिट के बारे में बात कर लीजिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट, और यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट पूछा भी जाता है, इसके लिए अलग से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट देखा जाएगा, फिलहाल यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो मैं कंसंट्रेशन को मोलरिटी के टर्म, यहाँ पर मोलरिटी अपॉन टाइम कर दिया हूँ। और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पर टाइम है तो ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, अब टाइम को आप सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो रेट की यूनिट क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, और ये सभी के लिए लगभग सेम होती है। रेट की यूनिट बात किया जा रहा है, रेट कांस्टेंट की यूनिट में आपको डिफरेंस मिलेगा। ये रेट कांस्टेंट है के। ठीक है, अब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे हम लोग इसकी यूनिट निकालें? तो मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकंड इनवर्स। यहाँ एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो मुझे जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है, तो यहाँ पर एन की जगह पर आप जीरो रखिए, तो आपके पास ऐसा कुछ मिलेगा। रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जबकि रेट की यूनिट जो होती है वो सभी के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी यूनिट देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से हम लोग उसका रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे, और रेट की यूनिट तो यही रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट बदल जाएगा। जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और, सेकंड के लिए कुछ और, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू आप चेंज करोगे ना। चलिए एग्जाम्पल देख लिया जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपके पास एग्जाम्पल आता है, ये बहुत स्पेशल कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन पर होता है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अकर अंडर स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, और जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आती हैं। स्पेशल कंडीशन के केस में H2 + Cl2 HNO 2HCl। ठीक है, तो इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए? तो आप देख रहे होंगे ना, रेट इक्वल टू क्या कि यहाँ पर है H2 रेज टू पावर 0, यहाँ पर Cl2 रेज टू पावर 0। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 0 है तो 0 लिख रहा हूँ। ऐसे इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? के, ये लिख लो रिएक्टेंट H2 इसके पावर 0 Br2 के पावर 0। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड कैटालिस्ट आर प्लेटिनम। इसके सरफेस पर इसका डिकम्पोजिशन N2O का, N2 हाफ O2 में, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? रिएक्टेंट को ही तो लिखना मुझे, R = K। ठीक है, N2O रेज टू पावर 0, ये आ जाएगा। कुछ हम लोग और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे HI का डिकम्पोजिशन गोल्ड के सरफेस पर। ठीक है, गोल्ड के सरफेस पर इसका डिकम्पोजिशन, इसके लिए रेट क्या लिखेंगे? K HI रेज टू पावर 0। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए आपको 0 ही लगाना है। नेक्स्ट आपके पास है अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम के सरफेस पर। प्लेटिनम के लिए हॉट प्लेटिनम यहाँ पर हीटेड है, तो आपके पास N2 3H2 बनता है। इसके लिए भी एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे ये आप देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन, बहुत से एंजाइम वाले रिएक्शन जो स्पेसिफिक कैटालिस्ट का काम करते हैं, जैसे आपके पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज को जाइमेज किस में चेंज करता है? एथिल अल्कोहल में। ठीक है, तो ये हो जाता है। आपके पास यहाँ पर आता है नोट लिखा होगा, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो आपके पास पहले 100 था, टी समय में 20 कम हो गया, अमाउंट की बात कर रहा, टी समय में 20 कम हो गया, बचा 80, तो अगले टी समय में 20 ही कम होगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये टी समय में 20 कम हुआ है तो अगले टी समय में भी 20 कम होगा। अब 60 बचा, फिर अगले टी समय में 20 कम होगा,
मतलब ये 20 ही कम होगा, एट टाइम आप सेम कर रहे हो। अगले टी समय में फिर और यहाँ पर 0 बच जाएगा, तो इसका यहाँ पर कंप्लीशन हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। एक यहाँ पर ऐसा दिया गया है, मान लो 100 से तुम 90 पर जा रहे हो, तुम्हें 5 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो टी 100% पूरा रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कितना मिनट लगेगा? तो आगे जब जाओगे तो 90 से 80 पर आओगे 5 मिनट लगेगा, 80 से 70 पर आओगे 5 मिनट लगेगा, तो आपको ऐसे 50 मिनट लगेगा, ठीक है। और टी 50% पर पहुंचने के लिए आपको 25 मिनट लगेगा, ठीक है। चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे अब मैं जा रहा हूँ 80 पर, मेरा 5 मिनट और लगा, फिर मैं आ रहा हूँ 70 पर, 5 मिनट और लगा, फिर आप आ रहे हैं 60 पर, यहाँ पर 60 से आगे कितना 50 पर, तो 5 मिनट और लगा। तो आप देख रहे हैं ना, 5 मिनट, 5 10, 5 15 मिनट, 5 20, 5 25 मिनट। तो आपके पास टी 50% आने पर 25 मिनट और 100 पर जाओगे तो ऐसे लग जाएगा 50 मिनट। तो क्या होता है, इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।